गैस कक्षा विषय विज्ञान दिन शुक्रवार सप्ताह 8वां। यहाँ देख रहे हैं 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं विज्ञान से जुड़े हुए। अपन क्रमबद्ध तरीके से तीनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तीनों प्रश्नों के उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से। पहले प्रश्न का दिया जाए, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस जिससे गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है। गुब्बारा सबने देखा होगा? रोए गुब्बारे। अब देखिए यहाँ 4 गैसें लिखी हुई है। पहला है हीलियम, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। जनरली हम लोग गुब्बारा काहे से फुलाते हैं? मुंह से फुलाते हैं। और हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे जो गुब्बारे के अंदर गैस गई है वो कौन सी गई है। हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो निश्चित रूप से जब हम फूंक रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी गैस गई होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ एक और अलग बात निकल के आई है, गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है। लेकिन हम जो गुब्बारा फुलाते हैं वो तो जमीन पे गिर जाता है। गिरता है नहीं गिरता? यस सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है क्योंकि वो ऊपर नहीं जाती। तो हम एक एक गैस पर चर्चा कर लें। पहला ऑप्शन है हीलियम। कौन बताएगा हीलियम गैस के विषय में? सर हीलियम गैस बहुत हल्की गैस होती है सर इससे सर पेड़ को बहुत आवश्यक होती है सर। इसका प्रतिशत सर 1 से भी कम प्रतिशत होती है। मैंने बोला हीलियम गैस। तो हीलियम गैस का भार जो है वो वायुमंडलीय भार से कम होता है। तो ये गैस हमेशा कहाँ उठती है? ऊपर की ओर उठती है। इसका प्रतिशत वायुमंडल में अन्य गैसों की तुलना में 1% से भी कम है। दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन बोलेगा? सर ये एक गर्म प्रकार की गैस है जो 1% से भी कम पाई जाती है। ये पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। वेरी गुड। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरली सारे वायुमंडल में पाई जाती है और ये इनडायरेक्ट रूप से हमें भी लाभदायक है क्योंकि ये पेड़ों के लिए महत्वपूर्ण है और पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तीसरी होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के विषय में कौन बताएगा? नाइट्रोजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस, वेरी गुड। पृथ्वी पर या वायुमंडल में इसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, 78% के करीब पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन बोलेगा? सर जी ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायी गैस है। ये हमारे वायुमंडल में 21 या 20% है। ये इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए ऑक्सीजन चूंकि जीवनदायी गैस है, हम सब लोग बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते। इसका प्रतिशत 20 से 21% के बीच में है। तो इस हिसाब से यदि हीलियम हल्की गैस है वो ऊपर उठती है तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाएगी? हीलियम। हीलियम। दूसरा है मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे को खबर देते हैं ना, खतरे की या अच्छी खबर या बुरी खबर, वैसे मछलियां ही एक दूसरे को खबर देती हैं। उनका क्या माध्यम है? पहला है बिजली तरंगों से, दूसरा ध्वनि तरंगों से, तीसरा इशारों से, चौथा आपस में बोलकर। तो देखिए बिजली तरंगों से मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में बिजली तरंगें तो चलेंगी नहीं। दूसरा है ध्वनि तरंगों से। तो क्या पानी में ध्वनि तरंगें चलेंगी? यस सर। चलेंगी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक किसी माध्यम की जरूरत होती है। मैं यदि यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आप तक हवा के जरिए पहुंच रही है, हवा के तरंगों पर पहुंच रही है। तीसरा है इशारों में, मछली एक दूसरे को इशारा तो करती नहीं है। चौथा है आपस में बोलकर। क्या मछली एक दूसरे से बोलती हैं? नहीं बोलती ना। तो ऑप्शन इसका भी सही होगा, ध्वनि तरंगों से। यानी पानी में ध्वनि तरंगें पानी के माध्यम से एक दूसरे माध्यम तक पहुंचती हैं। तो मछली है उसी माध्यम से अपनी जो भी सूचना है एक दूसरे की तरफ भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना न पचने की परेशानी होती है? होता है आपके घर में कभी कभी किसी को? यस सर। कहते हैं जलन सी पड़ रही है, बहुत गैस बन रही है, उसको बोलते हैं अम्लीयता। इसमें देखिए वो बोला है किसके खाने से ये समस्या होती है? उबला खाने से, मीठा खाने से, तला भुना मसालेदार खाना खाने से, सादा खाना खाने से। इसका सही उत्तर क्या होगा? तला भुना मसालेदार खाना खाने से। देखिए उबला खाने से कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा है मीठा खाने से। तो अम्लता की समस्या ज्यादा मीठा खाने से या ज्यादा उबला खाने से नहीं होती। अम्लता की समस्या उत्पन्न होती है हमारे आमाशय से, और यहाँ लिखा है तला भुना मसालेदार खाना खाने से। यदि हम ज्यादा तला भुना मसालेदार कोई भी भोजन करेंगे जिसको पचाने में हमारे लीवर को, हमारे आमाशय को दिक्कत होगी, इसलिए वो ज्यादा अम्ल पैदा करेगा। ज्यादा अम्ल पैदा करेगा तो वो अम्ल डकार के जरिए, सांस के जरिए कहाँ आता है? हमारे मुंह में आ जाता है और हमें गर्म सी भाप सी निकलती महसूस होती है। कई लोग हमें छाले भी बन जाते हैं मुंह के अंदर। तो यदि हम, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तला भुना अम्लता की समस्या या खाना ना पचने की समस्या पैदा होती है ज्यादा तला भुना। तीनों प्रश्न समझ में आ गए? यस सर। बहुत बढ़िया।